हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आज की वीडियो में जो अजंता गुफा है, अजंता गुफा से संबंधित जानकारी जो है वो इस वीडियो में मैंने रखी है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजंता जो टॉपिक है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन अजंता की गुफाओं से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अजंता के बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं अजंता गुफा के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, ये मैंने खुद के नोट्स हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने ये खुद से नोट्स बनाए हुए हैं। तो देखते हैं हम अजंता गुफाओं के बारे में। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के किस ज़िले में हैं? औरंगाबाद ज़िले में हैं। आगे है कि अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो अजंता की गुफाओं को सबसे पहले ह्वेनसांग ने देखा था। ह्वेनसांग ने देखा था। और अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम जॉन स्मिथ ने की थी। अजंता गुफा की खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। कब की थी? 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को अजंता गुफाओं की खोज की गई थी। देखिए यहाँ से जो ये खोज है और ये किसके द्वारा की गई है, ये अजंता से संबंधी काफ़ी जो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि अजंता की खोज कब की गई है। तो 1819 ईस्वी में की गई है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इसकी डेट जो है, डेट से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो इतनी सारी गुफाएं हैं उनसे संबंधित उनकी खोज की डेट पूछी गई हो। वैसे तो हमारे लिए सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन अजंता गुफाओं से संबंधित जो है इसकी खोज काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है। आगे देखते हैं, अजंता गुफा तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वह है जलगांव। कौन सा स्टेशन से पहुंचा जा सकता है? जलगांव स्टेशन है। अब है अजंता ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ था। अजंता ग्राम, जो अजंता गांव था उसी के नाम के आधार पर ही क्या हुआ था? अजंता का नामकरण हुआ था। अजंता नाम इनका रखा गया था, अजंता गुफाओं का। अब आगे है कि अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृति सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? तो अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम अनुकृति जो तैयार की थी वो एक अंग्रेज चित्रकार थे, रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल के द्वारा अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम जो प्रतिलिपियां, अनुकृतियां बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1844 ईस्वी में। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर वन लाइनर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि हमारा टॉपिक ज़्यादा लंबा भी ना हो और एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हमें सब कुछ एक गुफाओं के अजंता गुफा के बारे में पता लग जाए। आगे देखते हैं कि जो अजंता की चित्रकला है किस काल से संबंधित है? तो अजंता की चित्रकला सातवाहन और गुप्त काल। वैसे तो यहाँ पर वाकाटक काल में भी और चालुक्य काल में भी यहाँ पर चित्रकारी की गई है, लेकिन गुप्त काल में यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी जो की गई है वह गुप्त काल में की गई है। आगे है, पूछा जाता है कि अजंता गुफा जो है कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? तो अजंता गुफा 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई। अजंता के जो सबसे प्राचीन चित्र हैं वह गुफा संख्या 9 में और गुफा संख्या 10 में प्राप्त होते हैं। लेकिन जो सबसे प्राचीन गुफा है वो 13 है। कौन सी है? सबसे प्राचीन गुफा 13 है।
और सबसे बाद में जो चित्रित गुफा है वह पहली गुफा है। कौन सी गुफा है? पहली गुफा है। अब आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ईवी हैवेल पाश्चात्य कला समीक्षक, ईवी हैवेल कौन थे? पाश्चात्य कला समीक्षक थे, जिसने क्या कहा, अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की है। अब ये क्वेश्चन जो है ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा कला समीक्षक है जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की थी, तो वह है ईवी हैवेल। अब आगे है तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ। लामा तारानाथ, ये एक जगह होना चाहिए था। लामा तारानाथ ने बौद्ध काल की चित्रकला को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। जो बौद्ध काल की चित्रकला थी तो इन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, जिसमें इन्होंने देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली को रखा था। आगे है कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक, भारतवर्ष में जो बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक है लामा तारानाथ द्वारा लिखी गई है। अब आगे है कि अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं पाई गई हैं? तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें है बिहार गुफा और चैत्य गुफा। बिहार गुफा और चैत्य गुफा। जो बिहार गुफा होती है, बिहार गुफा क्या होती है? तो बिहार गुफा जो होती है जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे रहा करते थे। और चैत्य गुफा क्या होती है? चैत्य गुफा होती है बौद्ध भिक्षु का पूजा स्थल, जहाँ पर ये पूजा उपासना करते थे। आगे है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? पहले तो अजंता में 29 गुफाएं थी, लेकिन अब अजंता में 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? कुल 30 गुफाएं हैं, जिसमें 5 गुफाएं चैत्य हैं और बाकी सब विहार गुफाएं हैं। चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो 9, 10, 19, 26, 30 ये चैत्य गुफाएं हैं। 9, 10, 19, 26, 30 ये चैत्य गुफाएं हैं। आगे है कि अजंता के चित्रकारों का मुख्य विषय क्या रहा है? तो अजंता के चित्रकारों का जो मुख्य विषय रहा है वह बौद्ध धर्म रहा है। अजंता में 547 जातक कथाओं का अंकन किया गया है। कितनी कथाओं का अंकन किया गया है? 547 जातक कथाओं का अंकन किया गया है। जातक कथाओं की जो भाषा थी वह थी पाली भाषा थी। जातक कथाएं क्या हैं? तो यह बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, या जन्म जन्मांतर की ये कथाएं हैं। आगे है, अब पूछा जाता है जो अजंता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अजंता के चित्रों से पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अजंता के चित्रों की सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि अजंता ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अजंता के चित्रों की सुरक्षा, अजंता के चित्रों में जाली कब लगाई गई? तो 1903-4 में। तो अजंता के जो चित्रों में जाली लगाई गई थी वो 1903-4 में जाली लगाई गई थी। और 1908 में क्या हुआ था? अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो जो सैयद अहमद थे, सैयद अहमद को यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष और क्यूरेटर ये नियुक्त किए गए थे। आगे देखते हैं यहाँ जो अजंता के चित्र हैं, अजंता गुफा के जो चित्र हैं हम देखते हैं किन किन गुफाओं में अजंता में चित्र पाए गए हैं। पहले ही हम ये देखते हैं कि अजंता में किन किन गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10 और 16, 17 इन गुफाओं में अजंता में चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें कि 17 नंबर की गुफाओं में
सबसे अधिक चित्र प्राप्त होते हैं, जिसे चित्रशाला कहा जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। तो गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है और सर्वाधिक चित्र भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे है, देखते हैं कि अजंता के गुफा चित्र जो हैं, गुफा संख्या 9 के चित्र पढ़ते हैं। तो गुफा संख्या 9 के जो चित्र हैं, यहाँ पर कौन कौन से चित्र पाए गए हैं। तो अजंता में जो सबसे भव्य चित्र है, सबसे अच्छा जो मात्रा में चित्र मिला है, वो एक बैठी हुई स्त्री का चित्र है और दूसरा जो चित्र है स्तूप पूजा का चित्र है। स्तूप पूजा का चित्र भी अजंता की गुफा संख्या 9 में ही पाया गया है। आगे है पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, ये जो चित्र है ये भी अजंता की गुफा संख्या 9 में ही पाया गया है। और नाग पुरुष का चित्र भी अजंता की गुफा संख्या 9 में पाया गया है। आगे है गुफा संख्या 10 के चित्र। गुफा संख्या 10 के जो चित्र हैं, छदंत जातक का चित्र, शाम जातक का चित्र और भिक्षुक और बुद्ध जुलूस दृश्य, स्तंभों पर बुद्ध की खड़ी आकृतियाँ। यहाँ पर ये जो है गुफा संख्या 10 के महत्वपूर्ण चित्र हैं जो गुफा संख्या 10 में पाए गए हैं। लेकिन जो छदंत जातक है, यह अजंता के चित्रकारों का प्रिय विषय रहा है, क्योंकि जो चैत्य गुफा 10 है, इसमें छदंत जातक का अंकन 2 बार किया गया है और गुफा संख्या 17 में भी इसका अंकन हुआ है। किसका? छदंत जातक का। लेकिन जो सबसे भव्य अंकन किया गया है वह गुफा संख्या 10 में ही किया गया है। तो साथियों, आज की जो ये वीडियो थी, आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही। आगे की जो गुफा संख्या 16 है, 17 है और 1-2 गुफा हैं, उनमें से जो उनके चित्र हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि जो वीडियो है आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी और अपलोड होने में टाइम लगता है। तो आपको ये वीडियो, ये आज जानकारी अजंता गुफा से संबंधित कैसी लगी और आपको ये नोट्स कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।